हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे इन्वेस्टिंग की दुनिया में। और इसी सफ़र को जारी रखते हुए मैं आपका दोस्त विभू जैन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस पे। आज एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्या इंश्योरेंस को हमें इन्वेस्टमेंट समझने की भूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप कई बारी बैंक्स में जाते होंगे या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स आपके पास आते होंगे, तो वो आपको कुछ ऐसे पॉलिसीज़ ऑफ़र करते होंगे जो कि आपका इंश्योरेंस भी कवर करते हैं, साथ के साथ वो आपका इन्वेस्टमेंट भी कवर करते हैं। तो आप इस गलतफ़हमी में आ जाते हैं मेरे दोस्त कि आपने जो पॉलिसी ली है वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट भी होगी और साथ के साथ आपको शायद 10 टाइम्स 11 टाइम 15 टाइम्स का आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल गया। मेरे दोस्त, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट्स की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आप इन दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। अगर आप इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक बहुत अच्छी विन विन डील की है, लेकिन वो डील आपके लिए बहुत ही लॉस मेकिंग डील होगी। इंश्योरेंस का काम होता है आपके बुरे समय में आपके काम आना। तो आप उस पैसे को उसी तरीके से देखिए, जैसे कि लाइक टर्म इंश्योरेंस, गॉड फॉरबिड कि अगर आपको या किसी को भी कुछ हो जाता है कभी, तो उसके बाद उसकी फैमिली के लिए वो एक अमाउंट होना चाहिए जो उसकी फैमिली को मिलता है। टर्म पर प्लान इसलिए होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस, कभी किसी की तबीयत ख़राब होगी और हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, कोई मेजर इलनेस निकल के आती है, तो वहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लान्स जो आपको इंश्योरेंस भी देते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देते हैं, तो यकीन मानिए, ना आप इधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। और मान लीजिए आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को एक साथ लेके जाने की गलती ना करें। इंश्योरेंस इंश्योरेंस की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, वो एक ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। और इधर की तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप किसी और के हाथ में मत दीजिए। ये इंश्योरेंस कंपनीज़ के हाथ में अपनी इन्वेस्टमेंट मत दीजिए, वो आप खुद मैनेज कीजिए। इन्वेस्टमेंट एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट है। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, वो हम धीरे धीरे सारे डिस्कस करते जाएंगे आपके साथ। लेकिन मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इंश्योरेंस वालों को ना दीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट करके रिटर्न जनरेट करके दिखाए हों। ऐसा कोई भी नहीं। एक बहुत एवरेज से बस थोड़ा सा 1% या 2% रिटर्न मैक्सिमम ये ज़्यादा जनरेट करके दे देंगे आपको, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उससे ज़्यादा रिटर्न खुद जनरेट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। तो आप इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह और इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जी नहीं। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपके बुरे समय में आपका ना भाई काम आएगा, ना दोस्त काम आएंगे, ना आपके रिश्तेदार काम आएंगे। इवन पूरे समय में तो अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। तो यकीन मानिए दोस्त, इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका बुरा समय आएगा तो वो कंपनी आपके उस बुरे समय में आपका साथ देगी ही देगी।
तो उसको पर्टिकुलरली उस सेगमेंट के लिए आप रखिए, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स मत कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, यहीं पे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मार्केट बीस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट कीजिए। हमें आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू।